एक से एक सज धज करके आएंगी। हाँ, और आज जैसे ही भगवान ने मुरली बजाई तो वो लहंगा पहनी और ऊपर का पहन करके चुनरी भी नहीं डाल पाई। क्या? चुनरी भी नहीं डाल पाई और तुरंत दौड़ पड़ी कन्हैया का दर्शन करने के लिए कि देखो 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 मेरा नाम पुकार रहे हैं। हाँ, और तो और क्या भैया, एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी। हाँ, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी और भोजन कराते कराते पति ने नमक मांगा कि अरे गोपी देवी, तू थोड़ा सा नमक ला करके दे दे, देख दाल में नमक कम है। और उसी समय भगवान ने बंसी की निनाद तान दी। जैसे ही बंसी बजाई ना तो सुन करके वो नमक की जगह शक्कर दे करके आ गई। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा। और तो और क्या भैया, एक गोपी जाने के लिए रास में तैयार ही हो रही थी, जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसके पति ने कहा कि आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हाँ, आज तुझे जाने नहीं दूंगा। और जैसे ही ऐसे कहा ना, भगवान ने उसी समय क्या किया, उसके पति ने उसको जाने के लिए मना कर दिया था, पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। बहुत जाती है रास खेल ले। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। आपके यहां तो नहीं है कोई? जाने देते हैं, खुद आए या ना आए लेकिन गोपी को जरूर जाने देते हैं। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा। और आज उसके पति ने उसे जाने नहीं दिया, कमरे में बंद कर दिया। और जैसे ही बंद किया तो भगवान ने उसी समय बंसी बजाई, मुरली की तान टेर दी। गोपी ने कहा, देख तुझे मेरे शरीर से प्यार है तो ये शरीर तू अपने पास रख, मैं मन से तो गोविंद के पास चली जा रही हूँ, कन्हैया के पास जाकर के रास खेलूंगी, रास का आनंद लूंगी। और शरीर की देह छोड़ दी। भैया शरीर पड़ा है मिट्टी की तरह वहां, लेकिन गोपी का जो आत्मा है कहां है? बोलो। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति पड़ा रह जाता है। एक जगह की मुझे बात स्मरण आई कि एक व्यक्ति प्यासे प्यासे सो गया। रात्रि में भूख लगे तो भूखे मत सोना, प्यास लगे तो प्यासे मत सोना। एक व्यक्ति ने सोचा सुबह सुबह प्रातः काल में पानी उठ करके पी लूंगा। उठने का मन नहीं किया उसका, तो उसकी आत्मा निकल करके पानी पीने के लिए चली गई। पानी पीने के लिए गई, उसी समय दूसरा व्यक्ति उठा, वो जाकर के उसमें मटके में ढक्कन ढाक के आ गया। आत्मा अंदर पानी पीने के लिए गई ही थी और जाकर के ढक्कन ढाक दिया। अब उसको क्या पता कि आत्मा घुसी है अंदर। अब जैसे ही सुबह प्रातः काल हुआ वो उठा नहीं। जब उठा नहीं तो लोग खूब हिला रहे हैं, खूब डुला रहे हैं, खूब रोबा रहट मच गई। भैया जाने के लिए तैयारी हो गई, सब कुछ व्यवस्था करना शुरू कर दिए कि अब तो ये रहा नहीं, चला गया। हाँ, और जब ये देखा दृश्य, सारी तैयारियां हो गई, सब कुछ हो गया। किसी व्यक्ति ने कहा कि अब जाकर के थोड़ा सा इसे गंगा जल तो पिला दो। क्या कर दो? गंगा जल पिला दो। उसके यहां गंगा जल था नहीं, वो चुपके से जाकर के उसी मटके से क्या
मटके से जाकर के जैसे ही उसका मटके का घड़ा का ऊपर का बर्तन जो ढका हुआ था वो खिसकाया और तुरंत आत्मा इसके यहां उठ करके बैठ गया। क्या हो गया भाई? हाँ? सब लोग डर गए कि कोई प्रेत आ गया इसमें, तो अभी तो रोहबर रहट मच गई थी, प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भी कई हाल हो जाते हैं। और आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन गोपियां आज तैयार होकर के उस रास मंडल के लिए जाती हैं। भगवान उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम भो महाराज, स्वागतम भो महाभाग, प्रियं किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चित् द्यूता भ्रमण कारणम। स्वागत है, आओ। लेकिन आपको ये बताना होगा कि आखिर आई तो आई किस लिए। जैसे आप लोग यहां आए हो और आपसे गेट में कोई वहां पूछे कि ये बताओ किस लिए आए हो यहां, तो आपको लगेगा कितना दिमाग वाला व्यक्ति है ये, हाँ कि मूर्ख है। बोलो, ऐसे ही भगवान ने तो पहले बुलाया गोपियों को, कहा स्वागतम भो, स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, आपका स्वागत है स्वागत है। और फिर बुला करके कह रहे हैं कैसे आना हुआ, किस लिए आए हो। रात्रि के समय में भगवान ने पूर्णिमा की रात्रि को, क्योंकि जो पूर्णिमा की रात्रि होती है बहुत एकदम खिली होती है प्रकाश की तरह। हाँ, पूनों का चंद्रमा जो होता है ना, ऐसा लगता है कि भगवान ने कितनी बड़ी मरकरी लगा दी है। हाँ? कितना प्रकाश होता है, लगता है कि कितने बल्बों को, कितनी ट्यूबलाइटों को जोड़ करके भगवान ने ये सुविधा की है। लेकिन ध्यान रखना, आज तक भगवान ने उसका चार्ज लिया? बोलो, इतना प्रकाश देते हैं, इतनी धूप देते हैं, चार्ज लिया इसका कभी? बारिश के समय में बारिश देते हैं, हवा पूरी परमानेंट आपके साथ में चल रही है। और आज देखो, वो सारा कुछ देने के बाद आपसे कोई चार्ज लेता है? नहीं लेता। तो आपका कितना बड़ा परोपकारी है परमात्मा। हाँ, आप किसी को पानी भी देते हो तो उससे भी आप सोचते हो कि ये भी मुझे पानी दे, ये भी मुझे कुछ ना कुछ इसका चुकाए। लेकिन वो आपसे कुछ मांगता है? बोलो, आपका फर्ज क्या बनता है? बोलो, बनता है कि नहीं बनता? तो एक बार जोर से क्या बोलना पड़ेगा? और आज भगवान बुला करके कह रहे हैं, इतनी रात्रि में कैसे आना हुआ? तुम इतनी घनघोर रात्रि में कैसे आ गई हो? गोपी कह रही है, अरे प्रभु, पहले तो आपने बुलाया है और इसके बाद आप पूछ रहे हो कि कैसे आना हुआ। हाँ, फिर आपने बुलाया ही क्यों? जब आपको इतना हमारा इंट्रोडक्शन लेना था तो आपने हमारा फिर हमें बुलाया ही क्यों? सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परमात्मा पहले भक्त की परीक्षा लेता है कि ये मेरे लायक है कि नहीं है। भगवान बहुत ठोक पटील करके भक्त की परीक्षा लेता है। और एक परमात्मा ही है जो आपके सारे भावों को जान लेता है। हाँ,
सारे भावों को जान लेता है। उस परमात्मा को हम पूरा जीवन निकाल देते हैं लेकिन जान नहीं पाते कि देखो हमारा जो सबसे बड़ा परोपकारी है वो भगवान है। ये हमें जानते जानते पूरी उम्र निकाल देते हैं लेकिन हम उसका नाम नहीं ले पाते। और आज एक भाव बताते हैं कि एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की खूब सेवा करती थी, अपने पति की खूब सेवा करती थी। एक दिन पति व्यापार से लौट करके आए, थके हारे थे। पत्नी ने कहा